अफगानिस्तान पर ताजा तरीन अपडेट्स, तस्वीरें, विश्लेषण हम आपके सामने लगातार ला रहे हैं। और इस वक्त न्यूज 24 पर आप सुपर एक्सक्लूसिव जो बातचीत देखने जा रहे हैं वो सीधे काबुल से मौजूद एक पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार इस्माइल रोशन काबुल से मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस्माइल इस वक्त काबुल में मौजूद है और वहीं पर पत्रकारिता करते आए हैं एक अरसे से। इस्माइल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूं आपको। शीतल, वेलकम। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। इस्माइल, आप इस वक्त काबुल में मौजूद हैं, कैसे हैं आप और कैसा है काबुल की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं इस वक्त? आज से 5 दिन पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान मिस्टर अशरफ गनी मुल्क को छोड़ गए और काबुल को बेस सहारा और सरपरस्त छोड़ के यहाँ से निकल गए और तालिबान के फोर्सेस काबुल दारुल हुकूमत काबुल के शहर में दाखिल होकर सारी हुकूमत को सारी जो वजारतें थे और प्रेसिडेंशियल पैलेस थे उससे कब्जा किया। 5 दिन की गुजरने के बाद आज तक यहाँ की कोई गवर्नमेंट का कोई असरात नहीं है। किसी फॉर्मल गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हेड ऑफ स्टेट नहीं है यहाँ पर कोई वजीर नहीं है और दूसरे मुल्कों में अफगानिस्तान के कोई सफीर नहीं है। सिस्टम अभी नहीं बना, लेकिन ऑल ओवर द कंट्री तालिबान का कंट्रोल है। प्रोविंसेस में और डिस्ट्रिक्ट्स में सारे तालिबान ने अपना हाथ सारे सिस्टम को हाथ में लिया है। लेकिन ये अब तक ऐसा ही चल रहा है जैसा तालिबान पहले उनकी जैसी पोजीशन थी, जैसा कि यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं है। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट वो जो पैरालाइज हो चुकी है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। इस्माइल, और तो आवाम ऐसे को में कोई उसकी फैसिलिटी नहीं दे रही है। इस्माइल, ऐसे में जो आम काबुल के निवासी हैं, जैसे कि आप काबुल में एक अरसे से जर्नलिज्म पत्रकारिता कर रहे हैं, तो जो आम काबुल के लोग हैं या अफगानिस्तान के बाकी इलाकों के लोग हैं, वो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या घरों में कैद हैं? सड़कों पर क्या दिखता है? सन्नाटा दिखता है। कल हमने एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी, कई जगहों में फायरिंग की भी तस्वीरें आई। आप क्या देख रहे हैं बाहर, अपनी खिड़की से बाहर सड़क पर? ये तो अफगानिस्तान तो तकरीबन ये जो कह रहे हैं कई दिहाइयों से यहाँ लड़ाई चल रही है। अब यहाँ के लोग खुद कुछ हद तक आदी हो चुकी है। पहली बात तो ये है कि ये एक सबर्बन एरिया है और एक ये जो शहरी एरियाज है। सबर्ब में वहाँ के लोग तो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पिछले चंद सालों से तालिबान का कंट्रोल था वहाँ। वो लोग वो समझ सकते हैं अपने लोग हैं उसकी। शहर में खुसूसन पार्टिकुलरली काबुल शहर में कुछ ऐसी कंफ्यूजन थी, लोगों के तशवीशी थी, जो लोगों को अब भी नॉर्मल हालत को नहीं आए हैं वापस। पहले हम देख रहे थे कि काबुल के रोड पर और सड़कों पर और दुकानों पे, मार्केटों पे बहुत रश होता था, लेकिन अब वो रश नहीं है। दूसरी बात ये है कि पहले मतलब लोग घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे। लोग घरों से बाहर निकल तो रही है, लेकिन निकल तो रही है अपने जरूरियात पूरी करने के लिए, लेकिन रश उतना नहीं है जितना पहले थे। पहले तो यहाँ की सारे जो NGOs थे वो भी एक्टिव थे, गवर्नमेंट ऑफिस भी एक्टिव थे। लोग अपने ऑफिस को जा रहे थे, दफ्तरों को जा रहे थे, अपने काम पे जा रहे थे, बिजनेस पे जा रहे थे। लेकिन जब तक यहाँ गवर्नमेंट को कोलैप्स हो गई है तो लोगों की एक्चुअली बाहर कोई काम ही नहीं बचा। अच्छा, महिलाओं की क्या स्थिति है इस्माइल? महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाएं, हालांकि हमने तालिबान की ओर से शुरू में बयान सुना कि महिलाएं नौकरियों में भी हिस्सा ले सकती हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर सकती हैं और अपना काम कर सकती हैं जैसे पहले कर रही थी। लेकिन क्या स्कूलों में महिला लड़कियां जो है, छात्राओं ने जाना शुरू किया है? क्या बाहर लेकर निकल रही है महिलाएं? महिलाओं की क्या स्थिति है, औरतों की? नहीं, वो पहले तरह नहीं है। एक तो अफगानिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है वो सीजनल है। एक गर्मियों की सीजन में होता है, एक सर्दियों की सीजन में होता है। अब जो सर्दियों की एरियाज है वहाँ तो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज वो जो है छुट्टी पे हो गई है। और जो सर्दियों की जगह है जैसा कि काबुल जो है ये भी विंटर के हिसाब से चल रहे हैं, जहाँ यहाँ के एजुकेशन सिस्टम
तो यहाँ अभी तक उन्होंने फॉर्मल ऐलान नहीं किया कि स्कूल खुल जाए, यूनिवर्सिटी खुल जाए, लेकिन वो अपने लोगों को अश्योर कर रहे हैं कि हम जल्द अपने जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उसको ओपन करेंगे। दूसरे ऑफिस में लड़कियां और वुमेन जो है वो नहीं जा सकते, क्योंकि ये दो वजह है। एक तो ये है कि खुद जो हमारे जो लड़कियां हैं और जो वुमेन है वो कुछ हद तक उसके जहन में उसके दिल में यानी वो स्केयर हो चुके हैं, बिल्कुल वो डर है। दूसरी बात ये है कि सारे ऑफिस नहीं खुल चुके हैं। आज भी मैं एक इदारे को चला गया जो पहले वहाँ एक इदारा हुआ करता था रिकॉन्सिलिएशन का, तो उन्होंने कहा कि हमारा इदारा यानी डिपार्टमेंट, इदारा यानी डिपार्टमेंट बिल्कुल एक मिनिस्ट्री की एक डिपार्टमेंट थी, एक मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट। मैं काबुल में बिल्कुल मैं आज इसीलिए काबुल शहर की कुछ जगहों पे गया क्योंकि मैं देख सकूं कि आज मैं जो बता रहा हूँ सिचुएशन कैसा है। तो हम सड़कों पे लड़कियां बहुत कम देर देख सकते हैं, देखने को मिलेंगे, और जो भी है वो बुर्के में है या अपनी जो इस्लामिक हिजाब है वो हिजाब कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी है जो हिजाब नहीं कर रहे हैं, उसको दुपट्टा, अच्छा ऐसा है, या फिर अपनी ऐसा भी है कि कुछ हिजाब के बगैर भी जा पा रही है। हाँ बिल्कुल, बगैर हिजाब की जा रही है, जिसकी जो आप हम देख सकते हैं उसके आंखों को, उसके मुंह और ये जगह जो है वो खुले होते हैं। लेकिन पहले तरह जीन्स टी शर्ट में नहीं है और बहुत कम है, मार्केटों में नहीं दिखाई दे रहे, मेकअप में नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि ये तो अब मैंने पहले भी बताया कि एक डर की बात है, और दूसरी बात ये है कि उनकी बाहर जाने की कोई वजह भी नहीं है अब, क्योंकि मोस्ट ऑफ द। अच्छा, तो फिर जब ये सब कुछ क्या तालिबान की तरफ से कोई अनाउंसमेंट्स होती हैं, या जैसे हम तस्वीरें देखते हैं कि टीवी चैनल के स्टूडियो में तालिबान का प्रवक्ता बैठ के कुछ लोगों से कह रहा है, तो क्या लोगों को किसी तरह का एड्रेस किया है अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान ने कि भाई अब आपको ये करना है, ये नहीं करना है, कुछ इस तरह की कोई ऐलानात हुए हैं क्या? नहीं, अब तक तो ऐसा फॉर्मल नहीं हुआ है। मैंने पहले भी बताया कि अफगानिस्तान में अब कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, यहाँ एक खला आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में तालिबान है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में तालिबान के नुमाइंदे हैं। बहुत कम से बहुत कम गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बहुत सी ऑफिस जो है उसकी आगे दरवाजे में बैठ कर सिर्फ पहरा ही दे रही है, उसको सिक्योरिटी दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में तकरीबन ओवर 20 मिनिस्ट्रीज है, इसमें सिर्फ 2 ही एक्टिव हो चुकी है। एक इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री है और दूसरी सेहत की मिनिस्ट्री है। ये 2 ही एक्टिव हो चुकी है, जहां तालिबान गई है और उसकी जहां एक्टिव मिनिस्टर थी उसको बुला चुकी है, उससे बात कर चुके हैं। तो तालिबान के जो तालिबान हमें बाहर बहुत सारी खबरें जो छन छन के आती हैं, आप तो काबुल में मौजूद है, वहीं के रहने वाले हैं, वहाँ जर्नलिज्म करते हैं, वहीं पैदा हुए पले बड़े, आप तो अपनी खिड़की के बाहर देख रहे होंगे क्या तस्वीर इस वक्त सड़क पर है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम यहाँ खबरों में सुन रहे हैं कि जितने भी बड़े नेता हैं तालिबान के, मुल्ला बरादर से लेकर और तमाम नेता, अखुंज़ादा की बात हो रही है, ये सब काबुल में आ चुके हैं और कवायद चल रही है कि अब आगे क्या करना है। कौन कौन लोग इस वक्त काबुल में मौजूद है तालिबान की टॉप लीडरशिप में से? जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है, उसके अमीर जो है लीडर, सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, वो काबुल नहीं पहुँच गए हैं, और मुल्ला बरादर भी अब तक कंदहार में है। यहाँ सिर्फ कुछ लोग ही आ चुके हैं, जैसा कि इसकी मिलिट्री कमीशन का हेड था मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर, वो काबुल पहुंच चुका है, और हक्कानी, वो जो तालिबान की डिप्टी लीडर है सिराजुद्दीन हक्कानी, उसका एक चाचा काबुल पहुंच चुका है जिसका नाम है खलीलुर रहमान हक्कानी, और दूसरी और तीसरी तबके के तालिबान कमांडर है वो। हाँ, एक और जो हायर कमांड का आदमी है और उसकी लीडरशिप काउंसिल का मेंबर भी है मुल्ला आमिर खान मुत्तकी, और वो कतर में तालिबान की। अच्छा, ये बताओ इस्माइल कि इनमें से ये भी पहुंच चुका है। इनमें से इस्माइल किसका क्या बनने का अनुमान है, कि मतलब कौन टॉप पे रहेगा, फिर किसको क्या विभाग मिल सकता है, क्या किस तरह की खबरें वहां पर आपको मिल रही है, सुगबुगाहट क्या है? नहीं, अब तक ऐसा नहीं है। अब तक जो भी आए हैं वो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर है,
जो बिल्कुल टॉप पे है, और ये सी खबरी भी यहाँ गर्दिश कर रही है कि शायद वो अफगानिस्तान की वो दूसरे नंबर पर आ जाए, यानी कि जैसा कि प्रेसिडेंट होता है। लेकिन तालिबान की जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो तो प्रेसिडेंशियल नहीं है, तो इसलिए प्रेसिडेंट इसके सिस्टम में नहीं होगा। दूसरी तो बात आपने ये बताया इस्माइल की मुल्ला बरादर नंबर 2 हो सकता है, मुल्ला बरादर नंबर 2 है, बिल्कुल। और टॉप नंबर 1 हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, जो कहते हैं अमीर है इसका, हैबतुल्लाह अखुंज़ादा। अखुंज़ादा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ये तालिबान का लीडर है, सुप्रीम लीडर अमीरुल मोमिनीन जो ये लोग कह रहे हैं। इससे पहले मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर था जो मार चुका है, और उससे पहले फाउंडर ऑफ द मूवमेंट मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद था जो अपने आप फौत हो चुके हैं। अब ये तीसरा लीडर है तालिबान का, और ये सुप्रीम लीडर है, सारी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। और ये कंदहार का रहने वाला है, पश्तो बोलने वाला आदमी है। एक तो आपका ये कहना है इस्माइल, जो हमें समझ में आ रहा है कि अखुंज़ादा सुप्रीम लीडर होगा और उसके बाद नंबर 2 पर मुल्ला बरादर। नहीं, वो देखिए ये स्ट्रक्चर आपको शायद पता होगा या नहीं। तालिबान का एक सुप्रीम लीडर होता है, वो शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा है। उसकी अब 3 डिप्टीज है, एक सिराजुद्दीन हक्कानी है जो जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है, एक मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद है जो मुल्ला मोहम्मद उमर का बेटा है, एक मुल्ला बिरादर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर जो कि तालिबान की। तो मेरा सवाल सीधा ये है, मतलब हिंदुस्तान में जो लोग आपको देख रहे हैं, हम समझना चाहते हैं आसान लहजे में, आसान भाषा में, कि कमान तालिबानी लीडरशिप में जो कमान अफगानिस्तान की है वो किसके हाथ में होगी फ्यूचर में? नहीं, अभी की बात कर रही हूँ, इन सभी तमाम नेताओं में से। अभी जो है ये जो सारी कंट्रोल जो कर रहे हैं वो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा है। वो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ऑर्डर ले रहे हैं, बिल्कुल ये उसी से ऑर्डर ले रहे हैं। अच्छा, उन्हीं से ऑर्डर। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं वो अभी एयरपोर्ट पर ही सीमित है, वहीं पर लिमिटेड है? हामिद करज़ई। हाँ, बिल्कुल 2 दिन पहले मैं एयरपोर्ट की तरफ गया था, काबुल एयरपोर्ट, जो अभी बताइए ना क्या हुआ एयरपोर्ट पर, आपने क्या देखा, क्या चल रहा है? हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मशहूर है और उसका नाम बदल चुका है काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ हजारों के लोग, यानी हम ऐसे नहीं कह सकते कि या 2000 है 3000 है, कह सकते हैं कि वहाँ 30,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। अंदर भी है, कंपाउंड के अंदर जा चुके हैं, और सड़कों पर, बाहर सड़कों पर वो शब और रात और दिन गुजार रही है इसी के लिए कि अगर उसको ये मौका मिल जाए कि ये आपने बताया कि 30,000 के आसपास लोग, इससे भी ज्यादा होंगे, बिल्कुल इससे भी ज्यादा, और ये अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों के और अफगानिस्तान के भी हैं। नहीं, ये अफगानी है, यहाँ अलग अलग देशों की जो है। हाँ बिल्कुल, देशों की जो है वो उसको तो एम्बेसीज ने, अपने एम्बेसीज ने रास्ता मुहैया कर दिया है। वो अंदर जा चुके हैं और कुछ लोग इनखला कर भी चुके हैं, अफगानिस्तान को छोड़कर गए हैं। लेकिन ये इसकी वजह से कि ये एयरपोर्ट छोटा भी है और हर रोज यहाँ से इतनी ज्यादा एयरप्लेन आ जा नहीं सकते, दिन में 30 और या फिर इससे ज्यादा कमोबेश यहाँ से परवाजें लैंड कर रही है और जा रही है। तो इसीलिए यहाँ से जाने की बहुत कम चांसेस होते हैं। एक 24 घंटे में, एक दिन में आपको क्या अंदाजा है कि एक दिन में कितने फ्लाइट्स वहां से ऑपरेट हो रहे हैं, कितनी उड़ानें जा पा रही हैं? फ्लाइट का तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरे अंदाजे से यहाँ 24 घंटों में यहाँ से 2000 से 2500 के तक लोग जा रहे हैं। 2-2,500 एक दिन में लोग वहां से जा पा रहे हैं। जा रहे हैं। अच्छा, इंडियंस के बारे में बात करते हैं इस्माइल। भारतीय जो काबुल में रहते हैं और अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में, उनकी क्या स्थिति है, वो किस हालात में है अभी? आपकी जरूर बातचीत होती होगी, आप तो बहुत अच्छी खालिस उर्दू हिंदी बोल रहे हैं, तो आपका तो जरूर मिलना जुलना रहता होगा भारतीय जो वहां पर हैं। उनकी क्या स्थिति है, वो किस हाल में है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ तो लोग बहुत ज्यादा थे, इंडिया के जो एनजीओ में भी काम कर रहे थे, एम्बेसी के भी थे, और सारे अपने एक पर्सनल काम भी के लिए भी यहाँ आ रहे थे।
लेकिन वो ये तो एक बात तो ही थी सॉरी कि इंडियन जो थी वो उसको इतने खुलेआम में घूमना फिरना बेहद मुश्किल था, वो नहीं कर सकते थे कि आ जाए। दूसरी बात ये था कि उनको इजाजत भी नहीं मिलती थी कि वो बाहर जाकर मार्केटों में जाकर लोगों से मिले और बात करें। तीसरी बात ये है कि जब यहाँ पगडंड मच गई, ये जो तालिबान के आने के और प्रोविंसेस की कोलैप्स होने की खबरें आ गई, तो बहुत से लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब जो कुछ बच गए हैं यहाँ, मेरे ख्याल में अब वो अफगानिस्तान काबुल की सिटी में नहीं है, वो शायद काबुल में नहीं है। भारतीय मूल के लोग काबुल में एयरपोर्ट में होंगे, एयरपोर्ट में होंगे। एयरपोर्ट में कई बहुत सारे हिंदू और सिख परिवार वहां रहते हैं अफगानिस्तान में, तो ये ज्यादातर किन इलाकों में कॉन्सेंट्रेटेड है, हिंदू और सिख? ये इन लोगों से भी मैंने बात किया था। और बताइए ना क्या बातचीत हुई आपकी? इसकी एक MP है नरेंद्र सिंह खालिसा, वो माइनॉरिटीज की सिख थे, उससे मेरी बात हुई थी। एक रिपोर्ट आया था अफगानिस्तान के पख्तिया प्रोविंस से, जहाँ की सेंटर गर्दिश सिटी है। वहाँ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि यहाँ एक गुरुद्वारा है और उसमें एक एक फ्लैग होते हैं, मेरे ख्याल में निशान साहब कहते हैं उसको। जी बिल्कुल, निशान साहब। वो तालिबान जाकर वहाँ उतार दिया गया है। लेकिन हमने कोशिश की कि दोनों साइड की राय ले सके, उसकी कमेंट्स ले सके। हमने तालिबान के स्पोक्स पर्सन से भी बात की और मैंने खुद नरेंद्र सिंह खालिसा साहब से भी बात की। दोनों ने ये रिजेक्ट किया है कि ये काम तालिबान ने किया है। उन्होंने कहा, खालिसा साहब ने कहा कि हमारा कुछ वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो इसीलिए अच्छा, तो ऐसा नहीं हुआ है, दिया था। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। निशान साहब और तालिबान ने कहा हाँ, ये उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने भी रिजेक्ट किया। तीसरी बात ये है कि वहाँ एक ही सिख परिवार रहता है गर्दिश सिटी में, सिर्फ काबुल में नहीं गर्दिश सिटी में। काबुल में बहुत ज्यादा है, गर्दिश सिटी पख्तिया के सेंट्रल गर्दिश सिटी में। तो उससे मैंने बात की कोशिश की, तो उन्होंने भी कहा कि अब तक हमको किसी ने थ्रेट नहीं दिया है, हमें कोई मुश्किल नहीं है। और आपके ये इस सवाल के जवाब में जो कह रहे हैं कि कहाँ ये माइनॉरिटीज रह रही है, ये रिलीजियस माइनॉरिटी जो हिंदू है और सिख है, तो जलालाबाद सिटी जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है, नंगरहार प्रोविंस का सेंट्रल सिटी है, काबुल में बहुत ज्यादा है, कुंदुज सिटी में है, जैसा मैंने कहा गजनी में है, गजनी प्रोविंस में, और पख्तिया में है, खोस्त में है, ये यहाँ पर है। लेकिन अब इसकी तादाद बहुत कम हो चुकी है, इसलिए कि ये जो 40 साल की झगड़े लड़ाई यहाँ चल रही है, तो उन लोगों की जिंदगी भी यहाँ कुछ दुश्वार हो चुकी है। आपने ये बताया, आपने जलालाबाद का जिक्र किया, तो ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है इस्माइल। हमने 2 रोज पहले ही तस्वीरें देखी थी जलालाबाद में, लोग अफगानिस्तान का जो नेशनल फ्लैग था वो लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे तालिबान के खिलाफ, और भी कई इलाकों में पंजशीर घाटी की भी खबर आ रही है। तो इसको लेकर क्या इनपुट है आपके पास, क्या रिपोर्ट है आपके पास? ये तो अवाम की अपनी राय है। ये तसादुफी ये एक बात हो चुकी है, जो एक अजीब बात भी है। आज कल अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस डे था, कल हाँ। तो हर साल यही दिन बहुत शानदार तरीके से मनाई जाती है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के अपने प्रोग्राम्स होते हैं, टीवीज पर अपने प्रोग्राम्स होते हैं, और जवानों के और आम जो लोग हैं उनकी बहुत प्रोग्राम्स होते हैं। वो सड़कों पर निकल जाते हैं अपने नेशनल फ्लैग को लेकर, अपने नेशनल एंथम को लेकर, अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट और अपनी आज़ादी की जश्न को मनाने के लिए। तो कल वही दिन था, और यहाँ हालात सिचुएशन ऐसी थी कि तालिबान थे हुकूमत था ही नहीं। किसी ने इस दिन को उसी तरह नहीं मनाया जैसा मनाया जाता हर साल जाता था। तो इसी वजह से कुछ जवान निकल चुके थे, उन्होंने यही स्लोगन दे रहे थे, ये अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान की नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के बारे में, जो तालिबान के साथ कुछ
जगहों पर झड़पें हुई है और निंगरहार में 2 आदमी मर भी चुके हैं, तकरीबन 10 से ज्यादा जख्मी हो चुके थे। लेकिन वो बहुत छोटी बात इसलिए थी कि शहर के एक कोने में ये हालत। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि अभी सरकारी दफ्तर जो हैं उन पर वो खाली हैं, वहाँ कामकाज नहीं चल रहा, सड़कों पे ज्यादा लोग नहीं निकलते, स्कूल कॉलेज बंद हैं, महिलाएं जो हैं वो बाहर नहीं निकलती और कुछ अगर निकलती हैं तो हिजाब में निकलती हैं। एयरपोर्ट के बाहर और अंदर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि अफगानिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, और भारतीय जो काबुल और आसपास के इलाकों के हैं वो अधिकतर एयरपोर्ट पर हैं। ये अभी तक की आपकी जानकारी आपने हमें दी। मेरा इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपने बताया, लेकिन ये महिलाओं की बात जो आपने कही और लोगों की रश की बात, ये सिर्फ काबुल सिटी की है। प्रोविंसेस में ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि प्रोविंसेस के लोग जो है वो अपने आदि नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रही है। अच्छा। रोज बरोज ये रश ज्यादा हो जाता है। हाँ। दुकानें खुल गई है। काबुल सिटी में ये सिचुएशन नहीं, ये एक डिप्लोमेट, ये सेंट्रल सिटी है। यहाँ के लोग जो थे, अमरुल्लाह सालेह के बारे में आप क्या कहेंगे? अमरुल्लाह सालेह जो लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, और बार बार कह रहे हैं कि मैं अभी राष्ट्रपति हूँ अशरफ गनी के चले जाने के बाद। तो अमरुल्लाह सालेह को लेकर क्या वहां पर लोगों के बीच में बातचीत होती है, चर्चा होती है? उनका कितना स्टेक दिख रहा है आपको? आप तो स्थानीय काबुल के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। इससे पहले मैं एक बात अपना पूरा कर लूं। ये जो काबुल की सिचुएशन है ये इसलिए भी खराब हो चुकी है, मैंने पहले भी बताया कि हजारों लोग वो जॉबलेस हो चुकी है, मार्केटें बंद है, यहाँ की बेरोजगारी, एयरपोर्ट बेरोजगार हो चुके हैं। एयरपोर्ट की तरफ बहुत से लोग जा रहे हैं। आज भी मैं एम्बेसी जो ग्रीन एरिया था वजीर अकबर खान सिटी, काबुल सिटी में एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया, हसास एरिया है वजीर अकबर खान, वहाँ की तरफ गया था फकत अपने हालात को देखने के लिए। ये एम्बेसीज के सामने अब भी बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एम्बेसी से कोई डॉक्यूमेंट ले और उसको ये रास्ता मिल जाए कि वो अफगानिस्तान चुप चले जाए। और जब तक जैसा कि अमरुल्लाह सालेह की बात है, हाँ। उसमें कुछ शक भी है और कुछ अनसर्टेनिटी भी है, और ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ इंतजार में है, कुछ यानी इस इंतजार में है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ बात इनकी आपस में बन जाएगी। उसकी वजह ये है कि अमरुल्लाह सालेह अशरफ गनी से पहले काबुल छोड़ गए हैं, पता नहीं कहाँ चला गया था और कहाँ है। लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद पंशीर वेले में होगा, लेकिन उन्होंने खुद कंफर्म नहीं किया, सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। ठीक है इस्माइल, आपसे हम लगातार संपर्क में रहेंगे। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़े हैं, मेजर जनरल संजय सोई और साथ ही पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं सबसे पहले त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, अब प्रधानमंत्री का थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट आया, क्या उन्होंने इनडायरेक्टली ये तालिबान को संदेश दे दिया है? उन्होंने ये कहा कि आतंक के जरिए साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व स्थायी नहीं हो सकता, नहीं रहता। जी देखिए, संकेतों में ही बातों में प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि जो आतंकवाद के साथ रहेगा या आतंकवाद के बल पे जो सरकार बनाएगा वो स्थायी नहीं होगी। इतना ही नहीं, इससे पहले कल भी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के उसमें परिप्रेक्ष्य में बोलते हुए विदेश मंत्री ने भी कहा है कि कई देश जो अपने जिनके हाथ खून से सने हैं वो दूसरों को नसीहत दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने भी बातों में पाकिस्तान को भी ये वो दे दिया है। तो निश्चित बात है कि भारत आतंकवाद का तो समर्थन नहीं करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि कूटनीति में फिर भारत को ये देखना होगा कि अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे रिश्ते सिर्फ सरकारों के साथ नहीं रहे हैं भारत के, बल्कि अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ रहे हैं, और उसके चलते भारत के लिए यही सबसे ज़्यादा मुफीद होगा कि वो वहाँ पर जो भी सरकार आए, जैसी भी सरकार आए, उस सरकार को ये कह के कि हम माफ़ कीजिएगा, अफगानिस्तान में अफगान लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, हम वहाँ के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना चाहते हैं, यही कह करके वो आगे बात करे, ताकि जो अमेरिका के जाने से वैक्यूम पैदा हुआ है
उसको पाकिस्तान और चाइना भर के भारत के खिलाफ कोई जमीन न तैयार कर। बिल्कुल, लेकिन जनरल सोई, यही मेरा अगला सवाल है कि पाकिस्तान और चीन तो इसी फिराक में बैठा था, उन्हें तो मौका मिला ही है, वो मौका छोड़ेंगे थोड़ी ना। नहीं, बिल्कुल शीतल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी चैनल के थ्रू आपने जो इस्माइल रोशन जी ने जो पूरी खबर दी है ग्राउंड जीरो से, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी और बहुत ही कन्विक्शन के साथ दिया है और बिना किसी ऐड करने के फैक्ट उन्होंने बताया, बहुत बढ़िया। तो मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ इस्माइल जी को। और जैसा कि हमारा ये वैक्यूम क्रिएट हुआ था यहाँ पर, वहां पर हम देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे अपनी जगह बनाए और काफी हद तक पाकिस्तान ने जिस प्रकार से तालिबान को सपोर्ट कर रहा था और आज तालिबान की जब सरकार बन रही है तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि उसको जो उसने मदद की उसको भुनाए, उस चीज का फायदा उठाए और किस प्रकार से बाकी जगह पे कश्मीर में या बाकी जगह पे आतंकवाद फैला सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसे धड़े को सपोर्ट कर रहा है जो वहां पर एक दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है, वहां पर एक क्रूरता को बढ़ावा देता है। और जिस प्रकार हम देते हैं कि अफगानिस्तान धीरे धीरे एक तरह से दहशतगर्दों का घर बन जाएगा, वहां पे ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगा जहां से पूरी दुनिया को खतरा हो रहा है। शीतल, इस्माइल अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इसी पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि पाकिस्तान के रोल को आम अफगानी, आपके जैसा आम अफगानी कैसे देखता है। सबसे पहले तो आपकी तारीफ यहाँ बैठे सब पैनलिस्ट कर रहे हैं कि आपने बेहद साफ गोई, सच्चाई से, फैक्चुअली जो तस्वीर है वो हमारे दर्शकों के सामने रखी, उसके लिए आपको बधाई। अब मेरा सवाल कि पाकिस्तान की भूमिका को अफगान लोग, आम अफगानी कैसे देख रहे हैं? थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। और ये पाकिस्तान की रोल के बारे में मैं इतना बता दूंगा कि पिछले तकरीबन 20 साल से पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हो चुके हैं गवर्नमेंट के साथ लेवल पर। अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब हम सुन चुके हैं, हामिद करज़ई पहले से हम सुन रहे थे, अशरफ गनी उन्होंने तो डायरेक्टली कहा कि हम तालिबान से नहीं पाकिस्तान से इनडायरेक्टली वॉर में हैं। तो लोगों के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में एक प्रॉक्सी वॉर या फिर जो भी कह रहे हैं आप वो चला रहे हैं और दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ तालिबान की मूवमेंट जो है वो भी एक रियलिटी है अब, और उसको मानना चाहिए। वो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो क्या कह रहे हैं और वो फ्यूचर में क्या प्लान रखते हैं। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा कि हम कह दे कि पाकिस्तान की कोई भी रूल नहीं है। जब यूएसएसआर के अगेंस्ट अफगान लड़ रहे थे तो भी पाकिस्तान वहां माइग्रेट कर चुके थे। जब अमेरिका आ गए तो भी पाकिस्तान, जो कि हमारे नेबर में है और हमारे जबान की और किस हद तक कल्चर की और मजहब की वो भी यकसानियत है, तो ये हाँ कि लोग आसानी से वहां जा रहे हैं। अब जब तालिबान फोर्स में आ चुकी है और पार्टी, जो इस्माइल ने कहा कि तमाम जो भी बातें हो रही हैं, एक बात को जुटलाया नहीं जा सकता कि तालिबान आ चुका है, वो एक रियलिटी है और उससे हमें डील करना ही पड़ेगा जैसे भी। देखिए, ये बात सही है शीतल, उनकी बात से मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि तालिबान एक रियलिटी है, ऐसी रियलिटी जिसको अनफॉर्चुनेटली पिछले 20 साल में अमेरिका ने नकारा है। अमेरिका ने तालिबान को ख़त्म करने की कोशिश की, लादेन ख़त्म हुआ, तालिबान ख़त्म नहीं हुआ। गांवों के पॉकेट्स में, रूरल एरियाज़ में तालिबान की तब भी बढ़त रही और इसलिए भी तालिबान एक रियलिटी है कि शायद इस्माइल साहब मेरी बात से तस्दीक करें मेरी बात को कि अफ़गानिस्तान आर्मी में बहुत और गवर्नमेंट में बहुत ऊंचे पैमाने पे करप्शन था। बड़े बड़े ऑफिसर्स की जेबें भरती थी, लेकिन गरीब जो सोल्जर लेवल पे लोग जो थे वो खाने को तरसते थे। हमने एक वीडियो में देखा, आपने भी शायद देखा होगा कि एक सिपाही को मुट्ठी भर चना और 2 आलू दिए जा रहे हैं और जिसपे वो उसको फेंक रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, हम इससे काम नहीं करेंगे। इसीलिए देखिए, जब तक बाइडेन ने यहाँ से जाने का ऐलान नहीं किया था, तब तक अफगानिस्तान की सेना में
जो है एट्रिशन रेट 6% था, और बाइडेन के ऐलान करते ही अब 24% एट्रिशन रेट हो गया है। और हालत ये थी कि जो 3,70,000 की अफगानी सेना बताई जा रही थी, उसमें से करीब 35% जो है वो घोष सैनिक थे, मतलब कि जिनका नाम नहीं था लेकिन उनके नाम पर बड़े बड़े उनके जनरल और वो लोग पैसे खा रहे थे। जी जी, ये सब चीजें रूरल एरिया में तालिबान के फेवर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त खत्म हो रहा है। चलते चलते मैं इस्माइल से इसी पर रिएक्शन लेना चाहती हूँ जो त्रिपाठी जी ने बात कही। इस्माइल, आपने भी ये बात कबूली कि बेरोजगारी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई अफगानिस्तान में। फॉरेन फंडिंग पर आपका मुल्क पूरी तरह निर्भर है, अमेरिका की फंडिंग पर। IMF ने ब्लॉक कर दिया है, बाकी दुनिया के देश भी कदम उठाएंगे। बेरोजगारी की बात आप खुद कबूल कर रहे हैं। तो ऐसे में एक आम अफगान आने वाले दिनों में कैसे जिएगा? हाँ, ये बहुत बड़ी इशू है और अभी से फेस कर रही है आम आदमी। ये जो आपने बात की 9.5 बिलियन की जो अमेरिका ने कह दिया है फंडिंग है जो है वो नहीं है अब, लेकिन तालिबान ने इसकी रिक्वेस्ट की है कि हमें चाहिए फॉरेन की सपोर्ट चाहिए ताकि हम अफगानिस्तान को चला सके, यहाँ के लोगों को हेल्प मिल सके। और उन्होंने ये भी बात की, ये उसकी एक मेरे ख्याल में बहुत सी होशियारी मैं कह दूं जो भी है तालिबान की। उन्होंने कहा कि हम ये जो नारकोटिक्स है अफगानिस्तान में, इसकी कल्टीवेशन को, इसकी ज़राअत और ये खत्म करके हम ये जीरो पर लाएंगे। अच्छा, अफीम की खेती को जीरो पे लाएंगे, दुनिया को चाहिए। हाँ, इन्होंने ये ऐलान किया। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा जो उसकी स्पोक पर्सन है और वहाँ मैं मौजूद था उसकी कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि हम इसको खत्म करेंगे लेकिन हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है कि हम नारकोटिक्स पर, ड्रग्स पर, अफीम की खेती पर रोक लगाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें फंड करे, हमें सपोर्ट करे, समर्थन दे। लेकिन ठीक, समय खत्म हो रहा है इस्माइल। कि तालिबान ये मेरे पॉइंट ये है, एक थोड़ा सा मेरा पॉइंट ये है, हाँ, तालिबान ये दुनिया को समझा रहे हैं कि आप हमसे हाथ मिलाए। अफगानिस्तान में जो आप चाह रहे हैं, जो अफगानिस्तान के नेशनल यानी यहाँ के नफा में होंगे तो वो हम करेंगे। तो शायद यू कन्विंस करे इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि आपस में ये दोनों साथ काम करे अफगानिस्तान में। मेरे ख्याल में पॉइंट ये था कि अगर आप ठीक है, बेहद दिलचस्प बात आपने कही इस्माइल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपसे हम लगातार कनेक्ट होते रहेंगे, काबुल के हालात का, अफगानिस्तान के हालात के बारे में आपसे ब्यौरा लेते रहेंगे। जनरल सोई और साथी JK त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।